बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 18 दिसंबर 2024 बुध का दिन है और बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो अडयाला जेल में अहम तरीन केस की समाअत, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त अहम तरीन केस की समाअत चल रही है, तो वहीं दूसरी जानिब तीन बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। एक जानिब तो मोहम्मद बिन सलमान से इमरान खान के राबते के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हुकूमती हलकों में ऑलरेडी परेशानी है और एक ऐसे मौके पर जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है और अमेरिका जिसका प्रेशर मैटर भी करता है, वहां से प्रेशर आ रहा है और इन द कमिंग डेज बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहा है। इस मौके पर कप्तान का मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता होना ये एक इस तरह की डेवलपमेंट है जो इस हुकूमत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर परेशानी का बायस है। वहीं दूसरी जानिब दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। जस्टिस याया अफरीदी का एक अहम तरीन बयान जारी हुआ है। एक जानिब तो उन्होंने एक इजाफी नोट जारी किया है, उसके साथ कुछ अहम तरीन स्टेटमेंट्स हैं और इन स्टेटमेंट्स के मुख्तलिफ तर्जुमे हो रहे हैं। ज़रा इन्हें भी एनालाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कोई अच्छे की उम्मीद क्या इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी से है। ज़रा इस नुक्ते को भी हमने एनालाइज करना है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर है कोर कमांडर हाउस हमला केस, JIT ने किसे बेगुनाह करार दिया है, इस हवाले से भी बड़ी अपडेट है जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक फायरवॉल लगी हुई है और फायरवॉल जो है उसके असरात जाहिल करना आपके हाथ में। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से फायरवॉल जो है उसके असरात जाहिल हो सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ, वो भी अब बिल्कुल अपने फाइनल फेज में है। और इसके साथ ही साथ जो तोशा खाना 2 केस है, ये भी इन इट्स लास्ट फेज है और इन केसेस के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सजा ही होनी है, जारी बात है, क्योंकि इससे पहले भी भोंडे तरीन केसेस में सजा हो गई जब इद्दत जैसे केस में सजा हो सकती है। ऑल दो सारी सजाएं बाद में हमने देखा कि हाई कोर्ट्स से उड़ गई और सारी की सारी सजाएं जो है वो बिल्कुल उनका कोई पीछे वो था ही नहीं। कोई बेसिस होती है ना, किसी बेस पे वो चीज़ बनती है या कोई सज़ा के पीछे कोई वजह होती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इस वक्त ये 2 केस भी चल रहे हैं और इनमें भी अनकरीब खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा हो सकती है। बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राज है। आइन और कानून के मुताबिक कुछ चल रहा होता मैं आपको बताता, मेरिट्स पे बात करता कि नहीं जी इस केस में सज़ा हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती, इसमें ये है, इसमें वो है। इस वक्त मेरिट्स, कानून और ये चीज़ें बहुत इररेलेवेंट होकर रह गई हुई हैं, इसलिए ये 2 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है और ये रोजाना की बुनियाद पर अडयाला में समाअत भी चलती है। इसलिए इन केसेस की समाअत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन चले इन्हीं केसेस के बहाने वकला जाते हैं। इमरान खान साहब की गुफ्तगू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से, वैसे तो मुलाकातों पर पाबंदी लगा देते हैं, मिलने नहीं देते, अली मीन गंडापुर को नहीं मिलने दिया, लेकिन इस तरीके से इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं कम से कम वो बाहर आ जाती हैं। अच्छा, अब जरा मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हुकूमत जो है, मैंने आपको सुबह ये खबर दी थी कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है मुज़ाकरात के हवाले से, और हुकूमत जो है वो अब चीज़ें जो है उन्हें शायद बेहतर अंदाज में लेकर चले और एक कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी, एक टीम जो है वो तश्कील दी जा सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट है वो भी इसी जानिब एक इशारा है और इन्होंने बेसिकली अयाज सादिक साहब ने कहा है कि मैं हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने की पेशकश करता हूँ और इन्होंने कहा है कि जी हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं और मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और मेरा घर हाजिर है और सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में मैं किरदार अदा करूँगा। और हुकूमत और अपोजिशन बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई। स्पीकर साहब की ये स्टेटमेंट जो है ये इसी जानिब एक इशारा है। वहीं दूसरी जानिब फैसल चौधरी एडवोकेट जो है उन्होंने भी इसी तर्ज पर स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि जी कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई है उसके पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है, लेकिन गवर्नमेंट कन्फ्यूजन फैला रही है। जारी बात है गवर्नमेंट खुद कन्फ्यूज है और गवर्नमेंट ने खुद तो ये मुज़ाकरात नहीं करने और इन मुज़ाकरात के लिए अपनी मर्जी से गवर्नमेंट ने कमेटी बनानी होती तो वो बना देते, कहीं से कुछ कहा गया होगा। और इस मुज़ाकरात के प्रोसेस के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुक़्तदरा का जो सियासी चेहरा है शायद वो भी इसमें शामिल हो और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें आपके सामने रखें। आपको पता है कि इस वक्त 9 मई के जो केसेस हैं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के अंदर ही हो, ऑल दो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला आपके सामने है, उससे भी बहुत जल्द बहुत बड़ी खबर आ सकती है। वो जो सजाएं सुनाने का और बरी करने की इजाज़त मिली है, फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त, वो एक बहुत बड़ी खबर होगी, इन द कमिंग डेज आ सकती है। ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको। लेकिन जना हाउस जलाओ गिराओ का केस है, 9 मई वाले दिन GHQ हमला केस है, ये सारे केसेस साइमल्टेनियसली आपको पता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमने ये भी देखा कि JIT अब बड़ी एक्टिव हो गई हुई है, प्रोसिक्यूशन बड़ी मजबूत तरीके से अब केसेस को परसू कर रही है और इस सब के अंदर JIT जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अपनी रिपोर्ट बनाती है।
अब आप ये देख लें कि खान साहब को पहले 9 मई के 4 केसेस में जमानत मिली, लेकिन फिर 9 मई के ही लाहौर के अंदर 8 केसेस में खान साहब की जमानत मनसूख होगी, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी करके और केस इस तरह से बना बनू के इस तरह की चीज़ें की हैं। लेकिन आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि जिना हाउस जलाओ घराव केस में GIT ने मजीद 5 मुलजिमान जो हैं उन्हें बेगुनाह करार दे दिया है। इससे पहले भी GIT ने बहुत से मुलजिमान को बेगुनाह करार दिया था कि भाई ये जब आप देखें ना, जब हुकूमत ही कह रही है, जब GIT कह रही है कि ये बंदे बेगुनाह हैं, तो फिर पीछे कोई बात रहती नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जाहिर बात है, और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जी कम से कम चलें कुछ लोग जो हैं जिनके ऊपर बिल्कुल इन्हें ये है कि वो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, ये है, वो कम से कम इस सारे प्रोसेस के अंदर बिल्कुल साइड पे है। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी आपके सामने रखनी है। एक तरफ तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद रखना, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे कोई ज़्यादा अच्छे की उम्मीद रखना, वैसे ही उनके इख्तियारात कम है, लेकिन वैसे भी अब आप देख लें कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर वो स्टैंड ले सकते थे। 26वीं आईनी तरमीम पे अभी भी फुल कोर्ट बना सकते हैं, लेकिन अब नहीं, अब चूंकि आईनी बेंच ने उसे अपने सामने फिक्स कर लिया है। अब इस सब में दो तीन चीज़ें बड़ी जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो है उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना इजाफी नोट जारी किया और कहा कि मैं इस नोट में काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला भी है और बहुत कुछ मैंने पढ़ा, लेकिन मैं जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। ये इन्होंने इस पूरी सिचुएशन का लुबे लुबाब है। और लेकिन इसके साथ साथ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने घोटकी सेशन अदालत में तकरीब से खिताब किया है और इसमें इन्होंने कुछ बातें की और कहा कि अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाएगा। अब आई थिंक कि ये स्टेटमेंट जो है ये एक चीफ जस्टिस की तरफ से आना और सेशन अदालत में खड़े होकर ये आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आई थिंक कि इस स्टेटमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो कम भी है और ज़्यादा भी है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसके तर्जुमे हो रहे हैं और बड़ा इसे एक अच्छी हेडलाइन के तौर पे लिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाएगा। बट आई थिंक कि चीफ जस्टिस की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आई है, लेकिन ये स्टेटमेंट ही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदलिया के तकद्दुस के लिए क्या कर रहे हैं, अदलिया को इस वक्त जिस तरह से एक जोक बना दिया गया है, अदलिया को जिस तरह से इस वक्त एक मजाक बना दिया गया है, और पाकिस्तान का जुडिशल स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त बिल्कुल पूरे का पूरा गिरवी रख दिया गया, सिस्टम के आगे, निज़ाम के आगे सरनिगू हो चुका है। ये सब कुछ फिर क्या है, मतलब अब वही बात है कि आप खुद अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, तो वही बात है कि अगर हमने अब अर्ज़ की तो फिर शिकायत होगी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद ही देख लें, इस तरह की स्टेटमेंट्स ना भी दें, आप तो चल रहा है, बस अपना गुजारा चलाएं, 3 साल की आपको टर्म मिल गई है, एंजॉय करें। पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्हें हुकूमत ने लगाया है, पाकिस्तान की तारीख के बे इख्तियार तरीन चीफ जस्टिस हैं। आप बस इंजॉय करें, इंजॉय योर टर्म, और बस डंग टपाओ पॉलिसी के तहत सब चले और आगे बढ़ें। बस जी सब अच्छा चल रहा है ना, सब अच्छा, ऐसे नहीं होता। अवाम को सब पता है, इस तरह की स्टेटमेंट से अवाम अब क्या कहे। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम। एक बड़ी आम तरीन मीटिंग हुई है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आई थिंक कि दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एज वेल। जो मैंने आपको कहा ना कि मुज़ाकरात के लिए भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे आएँ तो बहुत से और मामलात चल रहे हैं। अगर हम मुज़ाकरात को देखा, अलग चीज़, ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ ही साथ कुछ लोग बेगुनाह हुए, ठीक है। अब एक बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग तस्वीर देखी, और सऊदी अरब की शूरा काउंसिल जो है, देखिए ये शूरा काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब के अंदर, और उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख। ये पाकिस्तान आए हुए हैं और इनकी एक तस्वीर है जिसमें बहुत एक पावरफुल स्टेटमेंट आई है, क्योंकि इसमें स्पीकर है, नून लीग का बंदा है, चेयरमैन है शूरा काउंसिल के, एक तरफ पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ हैं और एक तरफ असद कैसर साहब हैं। और ये एक पावरफुल पिक्चर भी है, जारी बात है, और ये एक मैसेज भी है गालिबन सऊदिया को भी कि पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं उन्हें ठीक करने की हमारी नीयत भी है। लेकिन इसमें आई थिंक असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। असद कैसर ने इमरान खान साहब की तरफ से सऊदी अरब की अवाम और वली अहद बिलखुसूस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया है थ्रू असद कैसर। तो आज बाज़ाब्ता तौर पे सऊदी अरब की जो शूरा के चेयरमैन हैं डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शेख, जो कि पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्हें इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है असद कैसर के थ्रू, और ये पैगाम सऊदी अवाम के लिए तो है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्राउन प्रिंस भी हैं, डी फैक्टो रूलर हैं, उनके लिए भेजा है। और सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस भी आपको पता है कि पाकिस्तान के मामलात में बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और गवर्नमेंट के लिए ये परेशानी का बायस भी है। और ये जो इमेज एक आई है ना, तस्वीर आई है, ये भी मैसेज जो इन्हें देना पड़ा है चाहते ना चाहते हुए कि सारे एक साथ हैं, इसमें भी बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि पोशीदा है अगर आप समझें तो। और इसके लिए आप पिछला ब्लॉग देखें कि जी अगले 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ होना है और गवर्नमेंट जो है वो लाइन पे आएगी, ये आप याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।